मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता। नासत विघन अनेक सब धरती कागद करौ। सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊँ। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से दीर्घ दीर्घता का अंग चल रहा। महाराज फरमा रहे हैं, जान बूझ हर जो तजे ताकू फिट धिकार। आगो होए सुख राम कहे पीछो पड़े गिवार। चर्चा सुन मन प्रतिज्ञा ले आज्ञा लीजे जाय। धीरक धीरक सो सुखी राम करे ढील करे घर जाय। ज्ञान की चर्चा सत्संग चर्चा सुनी और सुनकर मन के अंदर ऐसा भाव उसने प्रकट किया कि मैं भजन भाव से भक्ति करूं। और भजन करने के लिए उसने सद्गुरु से नाम की आज्ञा भी ले ली, नाम की विधि भी सीख ली, नाम का भेद भी प्राप्त कर लिया। और आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सिमरे वीर। महाराज मेरे आज्ञा लेकर भी विधि सीख कर भी सब कुछ निज नाम की जानकारी करके भी फिर वो डील करता है भजन करने में। अपनी सुरता का शब्द के साथ मेल नहीं करता, आनंद प्राप्त नहीं करता। तुम्हारा क्षमारे उनको भी धिक्कार है, क्योंकि वो जानबूझकर जब सब कुछ जाना सत्संग के अंदर सद्गुरु ने सब कुछ बताया कि ये सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सत ही हरि का भजन है, वही आनंद को प्राप्त कराने वाला है। और ये पूरा संसार स्वप्ने के समान है। संसार की माया और संसार की काया सब सपने के समान है। इसके उपाय के लिए ही तू लगा रहता है, शरीर के सुखों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए, संसार के सुखों के लिए। इस देह गेह की आसक्ति में लगा रहता है। ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध पूरा संसार मेरा है, यही उपाय के अंदर लगा रहता है और राम जी का सुमरण करता नहीं। तो ये सारा संसार तो सपने की तरह है। जिस प्रकार से सपने के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाता है लेकिन जागने पर कुछ भी नहीं रहता, उसी प्रकार से ये संसार का सपना दिवा स्वप्न, दिन का सपना, खुली आँखों का सपना है। जब तक अपन आंखें खुली है तब तक सब कुछ संसार सच्चा लग रहा है, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी तो इस आत्मा के लिए सब कुछ पराया हो जाएगा, वीराना हो जाएगा। इसमें से कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। तो ये बात को जानता है, जानबूझ हर जो तजे, ऐसी बात को जानबूझ कर भी हरि के सुमरण को छोड़ता है। जो सत है वो साथ जाने वाला है और वही आनंद को प्राप्त कराने वाला है और वही आनंद देने वाला है। ऐसे सत हरि भजन को छोड़कर और संसार के कार्यों में लगा रहता है, प्रवृत्त रहता है। तुम्हारा क्षमा ताकू फिट धिक्कार, उनको बहुत ज़्यादा धिक्कार है, क्योंकि आगो हो ही सुखराम के पीछे पड़ेगी। वो आगा है, आगे जा सकता है, अगम घर में जा सकता है, निज घर में जा सकता है, संतों के देश में, रामजनों के देश में जा सकता है। और जानबूझकर संसार के कार्यों में प्रवृत्त होकर लगकर पीछे पड़ रहा है। 3 लोक में रह रहा है और 3 लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। ये 3 वेदों की माया, 4 वेदों की माया, तो ये अपने त्रिगुणात्मक माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की माया ऐसी है कि ये सबको जो है सुखान्वित करती रहती है। सबको सुखों की प्राप्ति संसार में, फलों की प्राप्ति कराती रहती है। और जो इन फलों की प्राप्ति में लगा रह जाता है, सुखों की प्राप्ति में लगा रह जाता है, वो चौथे लोक का आनंद राज्य प्राप्त नहीं कर पाता। 3 लोक सो भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है सदैव सदैव के लिए, आनंद पद का
वास प्राप्त करना है, स्थान प्राप्त करना है, निजगर प्राप्त करना है, तो 3 लोक से उदास होना पड़ेगा। 3 लोक के सुखों के अंदर वहाँ से तटस्थता लेनी पड़ेगी, उदासीनता रखनी पड़ेगी, तभी जाके वहाँ पर जा सकते, इसके बिना नहीं जा सकते। तो ये सब कुछ बात जानता है और ये सब ज्ञान चर्चा में सुना भी है, सत्संग चर्चा में सुना भी है और मन में प्रतिज्ञा भी कर ली है, यानी मन में धार भी लिया, लेकिन मन बदलते देर नहीं लगे, विचार बदलते देर नहीं लगे। थोड़ी देर के अंदर ही वापस विचार उसका बदल जाता है। जब तक सुन रहा है तब तक तो कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं भी भजन करूँगा, लेकिन 1-2 दिन बाद सब वापस छोड़ देता है। तो महाराज मैंने आज्ञा लीजिए जाए, दरक दरक से सुखराम के ढील करे, घर जाकर वापस ढील कर लेते, वापस काम में लग जाता है, वापस माया में लग जाता है। और माया का स्वभाव ही ऐसा है कि माया बड़ी बलाए, डाव दे पकड़े आए, ये बार बार डाव लगाती रहती है, इस जीव को उलझाती रहती है, पकड़ती रहती है। लेकिन जब तक जीव सद्गुरु के ज्ञान पर दृढ़ता, मजबूती, विश्वास के साथ भजन करने में नहीं लगेगा, तब तक माया का डाव उसके ऊपर चलता रहेगा। और जब वो दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ भजन में लग जाएगा, तब माया का डाव चलना उसके ऊपर बंद हो जाएगा। फीको मन हुए भगत सो, चर्चा सुन मुरझाए, धीरक धीरक सो सुखराम के, हरि गुण सुने न आए। और महाराज हमारे कि भक्ति से तो उसका मन फीका है, भक्ति में उसको रस नहीं आ रहा, भक्ति में उसको आनंद नहीं आ रहा, मन को सुख संसार से आ रहा, मन को सुख इंद्रियों से आ रहा। तो फीको मन हुए भगत सो, और चर्चा सुन मुड़ जाए। और ऐसे ज्ञान की चर्चा हो, सत्संग की चर्चा हो, ऐसी चर्चा को सुनकर मुरझा जाता है, क्योंकि ऐसी चर्चा के अंदर मन को सुख और तन के सुख को छोड़ने की बात सदगुरुदेव कहते हैं। और ये जीव भाव के अंदर पड़ा हुआ प्राणी इन तन के सुख और मन के सुख को छोड़ना नहीं चाहता, वो उनसे सुखान्वित रहना चाहता है, सुखों की प्राप्ति ही करते रहना चाहता है। इसीलिए ऐसी सत्संग चर्चा सुनकर मुरझा जाता है कि बोले ये तो अभी हमारी आयु अवधि नहीं है, हमारे तो अभी खाने खेलने कूदने के दिन हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे ये काम, तो अभी तो हमको खाने खेलने कूदने दो, यही काम करने दो, अभी इसी के अंदर लगा रहता है। तो फीको मन हुए भगत सु, चर्चा सुन मुड़ जाए। इस प्रकार से भक्ति की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, सत्संग की चर्चा कोई करते तो वो मुरझा जाता, बोले अभी इनसे क्या लेना देना, हमारे अभी क्या काम। लेकिन महाराज फरमाने कि अभी करेगा तो ही होगा, फिर बाद में होने वाला नहीं। फिर क्या होगा बाद में? नाक में बहेगा नाला, आँख में पड़ेगा जाला, फिर नहीं पड़ने वाला प्रभु से पाला। हाँ, जब तक इंद्रियों में जोर है, शरीर में ताकत है, तब तक भक्ति का कार्य भी कर लो। फिर जोश खत्म हुआ, ताकत खत्म हुई, तो फिर भक्ति भी हो नहीं पाएगी। तो मुख्य कार्य वो प्राथमिकता के आधार से कर लो कि इस प्रकार से अभी प्राथमिकता के आधार से कल्याण का कार्य कर लिया, तो फिर संसार का कार्य तो चलता ही रहेगा। ये संसार रुकने वाला नहीं है। आप नहीं थे तब भी संसार चल रहा है, और आप है तब भी चल रहा है, और आप नहीं भी रहेंगे तो भी ये संसार चलता रहेगा। ये संसार कोई आपके भरोसे नहीं चल रहा है। आप सोचते हैं कि ये संसार जो है मेरे ही भरोसे चल रहा है, मैं चला रहा हूँ संसार को, इसलिए चल रहा है। किस प्रकार से सोचते? जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और कुत्ता सोचता है कि ये बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ। इस प्रकार से सब जीव सोचते हैं और अपना मुख्य कार्य, भक्ति का कार्य कर नहीं पाते। बोले संसार तो मैं ही चला रहा हूँ। अरे भाई, संसार आप नहीं चला रहे, संसार को चलाने वाला तो वो नियंता है, परमात्मा है, राम जी है। वो सबका प्रतिपाल कर रहा है। आपको तो केवल उसने निमित्त बनाया, आपको तो केवल उन्होंने थोड़े से समय के लिए यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की है। तो वो सुविधाएं, वो संपत्ति, वो चीज़ें जो परमात्मा की है वो आपकी नहीं हैं। उनको आप अपनी मानकर इनके साथ मोह पाश में बंध जाते हैं, और मोह पाश में बंधकर अपना मुख्य कार्य जो परमात्मा प्राप्ति का, आत्मा कल्याण का है, वो भूल जाते हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, फीको मन हुए भगत सु। इस प्रकार से भक्ति के ज्ञान से वो फीका रहता है, उनसे रस नहीं लेता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसके अंदर उसका लगन नहीं है, चेष्टा नहीं है। उनको कितनी बार कहो तो आता नहीं सत्संग में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मन फीका है भक्ति से। भक्ति में अभी उनका रस पड़ा नहीं।
लेकिन जब भक्ति में उनका रस पड़ जाएगा तब उनको संसार के रस फीके लगने लगेंगे। भक्ति का महत्व नहीं पता उनको कि ये भक्ति कितनी कीमती है, बेशकीमती है, कि आपको 84 लाख जीवा झूठ से छुटा देने वाली है, बार बार जन्म मरण के दुख को मिटा देने वाली ऐसी भक्ति है। तो ऐसी भक्ति के महत्व का पता नहीं, इसीलिए वो तो शरीर संसार के कार्यों के अंदर ही महत्व बुद्धि है। उनकी बुद्धि के अंदर महत्व शरीर के कार्यों का, संसार के कार्यों का, इससे ज़्यादा आगे का महत्व उनके पास है नहीं। तो महाराज फीको मन हुए भक्त सु चर्चा सुन मुरझाए, इस प्रकार से वो भक्ति की चर्चा सुनकर मुरझा जाता है। बोले हमको तो इसमें कोई रस ही नहीं आता, हमको तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं पड़ता, इस प्रकार से वो मुरझा जाता। तो दीर्घ दीर्घ सो सुखराम के हरिगुण सुने ना आए, उनको धिक्कार है जो ऐसे हरि के गुणानुवाद को नहीं सुनता, हरि के नाम के सुमरण में नहीं लगता है और हरि के सत्संग के अंदर नहीं आता है, तो उन सबको धिक्कार है। धीरक धीरक वे नर नार है, झारे भगत अभाव, ताको धृक सुखी राम क्रय है, घृ तज विष चाव। और उन नर नारियों को भी धिक्कार है जिनके गट के भीतर भक्ति का भाव नहीं है। जब भाव नहीं होता है तो क्या होता? अभाव होता, अभाव होता। तो भक्ति का भाव नहीं है तो फिर संसार का भाव, भाव दोनों ही प्रकार के, एक तो भक्ति का भाव और दूसरा संसार का भाव। यदि भक्ति का भाव नहीं है गट के भीतर तो संसार का भाव बना रहेगा। तो महाराज में संसार के भाव से तो ये संसार के अंदर ही जीव उलझा रहेगा, छूट नहीं सकता। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। जैसे जैसे उसका भाव होता है गट के भीतर का, जैसी जैसी वासना उसकी रह जाती है, जैसी जैसी उसकी इच्छा रह जाती है, वैसे वैसे ही वो वासा प्राप्त कर लेता है। वैसे वैसे ही जहाँ आशा वहाँ वासा, जैसी आशा उसके गट में है, जैसी चाहना उसके गट में है, वैसा ही भाव उसके गट में है, वैसा ही उसे पद मिलता है। तो धीरक धीरक वे नर नार है, जारे भगत भाव। यदि उसके भक्ति का भाव है, परमात्मा पद का भाव है, कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई, ऐसा भाव है तो महाराज में निश्चित रूप से उसे परम पद मिलेगा। और ऐसे भाव का अभाव है तो उसे परम पद कहाँ से मिलेगा? जब उसने सोचा ही नहीं वहाँ जाने की, जब उसके वहाँ टारगेट ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है परम पद का, तो फिर कैसे का परम पद प्राप्त होगा? हो ही नहीं सकता। तो दृक ताकू सुखराम के ग्रतज विश्चाव, और जो घर को छोड़कर बेकदारी हो गए, घर गृहस्थी को छोड़कर दीक्षा ले ली और भजन करने के लिए घर को छोड़ा, लेकिन भजन करते नहीं और विषयों से चाव रखते, शरीर के सुख चाहते हैं, वापस वहाँ जाकर भी इंद्रियों के सुख चाहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के आसक्ति करते हैं, तो महाराज में उनको भी धिक्कार है। जिस उद्देश्य से उन्होंने घर छोड़ा था उस उद्देश्य की प्राप्ति उन्हें घर छोड़ने के बाद भी नहीं हो रही है, क्योंकि मन की चाहना अभी मिटी नहीं है, मन की वासना, मन की आसक्ति अभी मिटी नहीं है। दृक दृक वाको जलम है, ग्रह तज विषया खाए, ताको दृक सुख राम कहे, झन के पास न जाए। महाराज में उनको भी धिक्कार है जो ऐसे गर्भगृहस्थी को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए भेक धारण किया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वेश पहरा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वस्त्र रंगा कर पहने, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, लेकिन वहाँ जाकर भी अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो महाराज हमारे उन पैसे का उपयोग क्या करेंगे? अपने सुखों के लिए ही उपयोग करेंगे। तो ऐसे पैसों के लिए लगे हुए और सुखों का ही उपयोग कर रहे हैं, सुखान्वित हो रहे हैं, विषयों का ही सेवन कर रहे हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही सेवन कर रहे हैं, तो उनको भी, उनका घर छोड़ना भी धिक्कार है। और ताकू दृक सुखराम के जन के पास न जाए, और महाराज फरमाने की उनको भी धिक्कार है जो गर्भगृहस्थी में रहते हैं, लेकिन कोई भक्ति करने वाले जन आते हैं, केवली भगवंत आते हैं, ऐसे पहुँचे हुए संत आते हैं, उनके पास ज्ञान धारण करने के लिए नहीं जाते, उनके दर्शन हेतु, ज्ञान प्राप्त करने हेतु नहीं जाते उनके पास, तो उनको भी धिक्कार है। यदि वो चले जाए तो उनको घर बैठे ही गंगा जी आ जावे, उनके घर बैठे ही काम हो जावे,
यदि वो उनके दर्शन करके और उनसे लाभ प्राप्त कर ले, निज नाम का भक्ति का भेद ले ले, नाम की जानकारी ले ले परमात्मा से कि भक्ति किस प्रकार से की जाती है, जिससे 70 करोड़ नाम आवे, ऐसा भेद ले ले, तो उनका घर बैठे ही काम हो जाएगा। तो महाराज में घर में बैठे आपके काम हो रहा है, फिर भी आप काम नहीं करना चाह रहे। एक तो इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़ कर गए, वो वहाँ जाकर कितना सुविधाओं का त्याग करके गए। आपको सब सुविधाएं यहाँ मिल रही, उन सुविधाओं के साथ परमात्मा मिल रहे। केवल आप जाओ ऐसे भक्ति करने वाले केवली भगवंतों से भक्ति का भेद ले लो, इतना ही कार्य, बस इससे ज़्यादा कार्य नहीं। इतना कार्य कोई कर ले, हाँ, सारा काम सर जाए, आपका कर्तव्य कर्मों का भी निर्वाह हो जाए, गृहस्थ के धर्म का भी निर्वाह हो जाए, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण सब चुक जाए गृहस्थ में रहते हुए, और अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सकते। तो महाराज में केवल जाना है उनके पास, जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, इतना ही काम है। इतना काम तो कर लो, इतना, हाँ, इतना काम करके और अपना कल्याण प्राप्त कर सकते, तो वो भी नहीं करते। तो मैंने वो भी नहीं करते, तो उनको भी धिक्कार है। मिनख जन्म पाए कर सिमरे नहीं जगदीश, ताको धृक सुख राम कहे लानत बिस्वा बीस। जो ऐसे अमोलक मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते, राम जी का सुमरण नहीं करते, जो इस जगत के पूरे ईश्वर है उनका ध्यान नहीं करते, उनके प्रति हृदय से प्रीत नहीं है, ताको दृक सुखराम के लानत विश्वा बीस। हमारा तुम्हारे ऐसे जनों को लानत है और उनको धिक्कार है कि वो राम जी उनके ऊपर कितनी कृपा की, गर्भवास में उन्होंने रक्षा की और अभी भी सारी रिजक पहुँचा रहे, और मृत्यु के बाद भी वो परमात्मा ही संगी है, साथी है, रक्षा करने वाले हैं, और कोई काम आने वाले नहीं। फिर भी तो उनके नाम का सुमरण क्यों नहीं करता? लानत है यदि सुमरण नहीं करता है, तो धिक्कार है सुमरण नहीं करता है। तो घर आश्रम बांध कर संतन को खेलाए, ताको धृक सुखी राम के धृक नर जन्म कुआए। महाराज साहब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, यहाँ पर गृहस्थ आश्रम ही सबकी सेवा करता है, गृहस्थ आश्रम ही सबको सुख पहुँचाता है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो पितृ हो, चाहे वो ऋषि हो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे गृहस्थ आश्रम में बांधकर आप ऋषियों का पोखंड नहीं करते, आप संतों का पोखंड नहीं करते, आप संतों को जो है अन्नदान नहीं करते, संतों को जो है भोजन प्रसाद नहीं पवाते हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनको भी धिक्कार है, क्योंकि वो गृहस्थ में रहकर इस प्रकार से यदि वो संतों का पोखंड करे तो उनका ऋषि ऋण उतरता है, और नहीं करते तो उनका ऋषि ऋण भी नहीं उतर पाता है। आत्म में परमात्मा ताको खोजे नाय, वादे ही सुख राम कहे धृक धृक है जग माय। में आत्मा जो परमात्मा का अंश है, और ये आत्मा के अंदर ही परमात्मा विराजते। आत्म में परमात्मा और ताकू खोजे ना है, उनको नहीं खोजता। ऐसे परमात्मा इस तन देवल के बीच आत्म देव के रूप में विराजमान है। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति, ऐसा भजन का भेद नहीं है, तो उनकी खोज नहीं कर सकता। खोज कैसे होती? जिनको भी मिले आज दिन तक परमात्मा, उनको सद्गुरु से भेद लेकर कट के भीतर ही प्राप्त। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो मानस में आत्म में परमात्मा ताकू खोजे ना है, उनकी खोज नहीं करता। और खोज कहाँ होनी है? घट के भीतर ही होनी है, सद्गुरु के ज्ञान से ही होनी है, भेद से ही होनी है, सद्गुरु के ज्ञान रूपी दूरबीन से होनी है। इसके बिना खोज होने वाली नहीं है। तो ऐसे ज्ञान रूपी दूरबीन को धारण नहीं करता। आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाय, वा देही सुखराम के धृक धृक है जगमा। ऐसी देही को इस संसार के अंदर जन्म धारने का भी अधिकार नहीं है। धिक्कार है ऐसी देही को जो देही धरकर आया है और परमात्मा की खोज नहीं की इस देही में।
क्योंकि परमात्मा की खोज इसी देही में हो सकती है, नर देही में ही हो सकती है और किसी भी देही में संभव नहीं। तो तेरा नरदेही धारणा ही व्यर्थ हो जाएगा यदि इस देही का आपने ये मुख्य कार्य नहीं किया। इस देही का मुख्य कार्य ही परमात्मा की प्राप्ति है, और वो परमात्मा की प्राप्ति का कार्य नहीं किया तो ये देही धारणा भी धिक्कार है, व्यर्थ चला गया, खाली चला गया, रीता उठ के चला गया, जिसका कोई सार प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर सुप्रीत नहीं ज्ञान उठापे आए, दृक दृक सो सुख राम के गुरुद्रोही जग माय। परमेश्वर परमात्मा से प्रीत नहीं लगाता है। अपने रक्षा करने वाले, रिजक पहुंचाने वाले परम ईश्वर, जो सबसे बड़े ईश्वर है, जो सबके ऊपर है, जो सत है, सब उसके अधीन है, सब उससे शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे परम ईश्वर से प्रीत नहीं करता, ऐसे उनका इष्ट नहीं रखता, उनकी कृपा का अनुभव सतत रूप से नहीं करता, उनकी गट के भीतर स्मृति बनी नहीं रहती, उनको बार बार बिसर जाता, उनको बार बार भूल ही जाता, और ज्ञान उठापे आए। और सद्गुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान को उठापना कर देता है। किसके लिए? अपने शरीर, संसार, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों के लिए। केवल इन्हीं के उपाय में कि मैं शरीर हूँ और शरीर से संबद्ध पूरा संसार मेरा है, इन्हीं के कार्यों के अंदर लगकर ऐसे परमेश्वर को भूल जाता है। परमेश्वर सुप्रीत नहीं और ज्ञान उठापे आए। प्रीत संसार से जोड़ लेता है, प्रवृत्ति पसारे से जोड़ लेता है। तो दृक दृक सो सुखराम के गुरुद्रोही जग माए। ऐसे जो गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही क्यों हो गए वो? क्योंकि गुरु ने तो कहा था कि भाई तू परमेश्वर से प्रीत कर, संसार से प्रीत मत कर, लेकिन वो क्या करता है? ज्ञान की उठापना करके अपने स्वार्थ, अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने सुखों की प्राप्ति के लिए संसार से प्रीत करता है, ताकि उसे इस संसार से सुख मिलते रहे। जिन जिन से सुख प्राप्त होता है उनके साथ वो हेत कर लेता है, और उनके साथ में वो बंधन में बंध जाता है, उनके साथ वो आसक्ति कर लेता है, और पूरा समय उसका इन आसक्ति में ही, बंधन में ही बीत जाता है, और वो कभी मुक्त भाव से परमात्मा का भजन नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से वो गुरुद्रोही कहलाता है। जो सद्गुरु ज्ञान दे रहे, ज्ञान का अनुसरण नहीं हुआ, ये तो ज्ञान का उठापना करना हो गया, यदि वो अपने संसार के कार्यों के अंदर ही 24 घंटे लगा रहता है। घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। ये कार्य तो पशु भी करता है, खाने पीने सोने का, तो इस कार्य से अधिक कार्य नहीं करता है, तो उनको धिक्कार है। काछ लंपटी दृक है, दृक झूठा कह बेण, दृक दृक सो सुखराम के होई नर बिरचे सैण। महाराज मने की जो काछ लंपटी है, यानी कामी नर है, उनको धिक्कार है, जो अपने कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते हैं, कामना की पूर्ति के अंदर ही लगे रहते हैं, वही भाव उनके अंदर लगा रहता है, और उन्हीं का उपाय वो करते रहते हैं सब कामना के अंदर ही। और दृक झूठा कह गए, और उनको भी धिक्कार है जो संसार के अंदर झूठे वचन कहते हैं, सत्य वचन का अनुसरण नहीं करते, सत्य वचन कहते नहीं हैं और झूठे ही वचन कहते हैं। तीन लोकों में फलों की प्राप्ति का, सुखों की प्राप्ति का ही वचन कहते हैं, सत्य राम जी की प्राप्ति का बात करते ही नहीं, बात बताते नहीं, उनसे कोई उनको सरोकार नहीं, तो वो सब झूठे बैन ही कह रहे हैं, और झूठे बैन कहकर अपने को बार बार 84 में डालने का ही कार्य कर रहे हैं, उनसे मुक्त होने का कार्य नहीं कर रहे हैं। दृक दृक सो सुखराम के होई नर बिरचे सैन। महाराज माने कि कोई जो नर है वो उसकी भलाई कर रहा है, लेकिन वो उसकी भलाई करने वाला की भी वो बुराई करता है। वो आप उसका हितैषी है, लेकिन हितैषी को हितैषी नहीं समझकर वो उसकी भी बुराई करने में लग जाता है, तो उनको भी धिक्कार है। ऐसे जो हित करने वालों की निंदा करता है, हित करने वालों के प्रति अपवचन कहता है, तो उनको भी महाराज फरमा रहे धिक्कार है। दृक दृकता को जन्म है, बैन पलट हुई जाए, ताको दृक सुखी राम कहे, बेनर सू का खाए। महाराज में उनको भी धिक्कार है जो अपने वचनों से पलट जाते हैं, वचन कहते क्या है और करते नहीं, उसकी अनुपालना नहीं करते,
उनके ऊपर चलते नहीं हैं। तो कथनी और करनी के अंदर अंतर है। चर्चा तो करते हैं बहुत अच्छी, लेकिन वैसी रहनी नहीं है। तो महाराज में जब तक तीनों का एकीकरण नहीं होगा, चर्चा, लिव और रहनी, ये तीनों एक नहीं होगी, तब तक काम होने वाला नहीं। बैंड तो कह रहे अच्छे, लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं, उसका अनुसरण नहीं करते। तो महाराज माने कि उनको भी धिक्कार है, उनका जन्म भी धिक्कार है, जो बैंड पलट हो जाए। इस प्रकार से वचनों को जो कहा है, अपने स्वयं के वचनों के ऊपर भी अनुपालना नहीं करते वचनों की। ताको उद्रिक सुखराम के वे नर सूखा खाए। और महाराज माने उनको भी धिक्कार है, जो अपने सुखों के लिए, शरीर संसार के लिए रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेकर काम करते हैं, सूखा लेकर काम करते हैं, उनको भी महाराज फरमाने की धिक्कार है। करणी कदे न आदरे कर्मा सो होशियार, हरिबे मुख सुख राम के सो नर सब ही गिवार। महाराज माने कि इस संसार के अंदर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई भक्ति का कार्य कर रहा है, कोई भलाई का कार्य कर रहा है, कोई उपकार का कार्य कर रहा है, कोई सेवा का कार्य कर रहा है, तो उनका आदर नहीं करता। करनी कदे ना आदरे, कभी भी उनका आदर नहीं करता। और कर्मासु होशियार, और उनकी निंदा करने में ही लगा रहता, और अपने ऊपर कर्म बांधने में ही लगा रहता। आदर के भाव से सबको परमात्मा समझकर सबका आदर दे, सबको मान दे, सबको सम्मान दे, कि सभी के अंदर परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। उसे ऐसा दिखता नहीं, सब कुछ के अंदर उन्हें दोष दृष्टि ही बनी रहती है, सबके अंदर दोष ही दिखते हैं। उनके अंदर गुण हैं, गुणों पर तो उसकी दृष्टि कभी जाती नहीं। गुण दृष्टि होवे तो वो सबकी जो भी करनी कर रहे हैं उनके अंदर उनके गुणों का आदर करने में लग जाए और उनका सत्कार करे, उनका सम्मान करे, तो महाराज हमारे कि ऐसा कार्य तो नहीं करता। और कर्मासु दोष दृष्टि रखता है, गुण दृष्टि नहीं है। दोष दृष्टि होने से उससे निंदा बन जाती, और निंदा बनने से निंदा के कर्म उसके ऊपर चढ़ जाते। जो कर्म जिसकी निंदा की जाती उसके तो उतर जाते, और जिसने निंदा की है उसके ऊपर वो सारे कर्म बंध जाते। इसका क्या कारण है कि जिसकी निंदा हो गई उसे तो अपने कर्मों का खुलासा हो गया, पता चल गया कि देखो मेरे ऐसे खोटे कर्म हैं, उसकी वजह से मेरी निंदा हो गई। तो वो अपने कर्मों का सुधार कर लेता है निंदा होने से। और जिसने निंदा की है उसके ऊपर वो कर्म आकर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि दोष दृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। आपने उसके अंदर दोष देखा तो वो दोष जो है आपके पास आ गया, देखते ही आ जाता है। दोष का ऐसा स्वभाव है कि किसी में आपने कुछ भी दोष कृत्य देख लिया, दोष करते हुए देख लिया, तो वो दोष के भाव आपके गट के भीतर आ जाते हैं, और वो दोष भी आपके अंदर बरत जाता है। और नहीं भी बढ़ते तो उसके कर्म आपको लग जाते निंदा करने के। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि हमेशा अपने को अपनी दृष्टि गुण दृष्टि रखनी चाहिए, दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। दोष दृष्टि रखने की वजह से अपने ऊपर कर्म बंधन होता है। तो गुण दृष्टि रखते हुए सबका आदर मान सम्मान, सबके अंदर परमात्मा समझते हुए उनका आदर मान सम्मान करते रहना चाहिए। तो करनी कदे न आदरे और कर्मासु होशियार, हरि बेमुख सुखराम के सोनर सभी गुमार। इस प्रकार से वो हरि से बेमुख हो जाते। यदि वो सबके अंदर हरि को समझकर सबका आदर भाव सत्कार करते तो महाराज फरमाने कि वो हरि से हमेशा सन्मुख रहते, और वो हरि के दर्शन सब जगह करते रहते। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चंवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सदगुरु साईं। तो वो हमेशा हरि से सन्मुख रहेगा। वो जिधर भी दृष्टि डालेगा उधर उसे राम जी ही दिखेंगे, परमात्मा ही दिखेंगे। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। सब जगह उसे सभी प्राणियों के अंदर राम जी के ही दर्शन होवे तो उसकी यही आरती और यही पूजा हो जाए। परमात्मा से वो हमेशा सन्मुख रहे। परमात्मा उसकी दृष्टि से फिर कभी ओझल हो नहीं सकते, हमेशा उसको प्रतिपल दर्शन देते रहेंगे, क्योंकि प्राणी मात्र के अंदर वो परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा है नहीं। हरि बेमुख सुखी राम के सो नर सभी गिवार।
इस प्रकार से वो हरि से सन्मुख तो नहीं रहकर हरि से विमुख रहता है, हरि के दर्शन करता नहीं है। सबके अंदर तो महाराज फरमाने की वो बीमार है, ना समझे, अपने मिनट जमारे को व्यर्थ ही खो रहा है। यदि वो हरि का दर्शन सबके अंदर करता रहे तो उसे बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत सुखों की प्राप्ति होगी और उसका जन्म धारणा सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, आनंदमय जीवन हो जाएगा। ऐसे आनंदमय जीवन को नहीं जीकर दुखमय जीवन को जीता है दोष दृष्टि रखकर। गुण दृष्टि रखे तो सबका जीवन ही आनंदमय हो जाए और दोष दृष्टि की वजह से ही पूरा जीवन दुखमय रहता है। मदभागी संसार में सुन जो ए सब होय, भेद बिना सुख राम कहे क्या मूढ़ ज्ञानी लोय। और महाराज हमारे के संसार के अंदर किसके भाग्य कमजोर है, कमजोर भाग्य वालों का वर्णन करके बता रहे कि भाई जो है, पहली बात तो परमात्मा ने आपको मनुष्य दे दी है, इसका मतलब आपका भाग्य तेज है, तभी दी। तेज भाग्य वालों को ही मनुष्य देह मिलती है, बाकी मिलते ही नहीं। बाकी तो 84 लाख जीवाजून है, इतनी कमजोर भाग्य वालों के लिए। तो जिनका भाग्य तेज है उन्हें मनुष्य शरीर मिला, लेकिन वो अपने भाग्य को तेज होते हुए भी मध्यम कर लेते हैं, मद कर लेते हैं, निम्न कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो भक्ति का भेद धारण नहीं करते। यदि ऐसी दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके और भक्ति का भेद नहीं पता, उन्हें आनंद प्राप्ति का ज्ञान नहीं पता कि किस प्रकार से आनंद परमात्मा का अपने घट के भीतर ही प्राप्त किया जाता, तो महाराज हमारे वो मूढ़ के समान है, भले वो कितने ही ज्ञानी क्यों ना, वो मूर्ख के समान है, ना समझे, अज्ञानी है। जब तक भेद नहीं पता भक्ति का, आनंद प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का भेद उन्हें पता नहीं, और वो भेद सद्गुरु के बिना प्राप्त होता नहीं, 52 अक्षरों में है नहीं ज्ञान के अंदर। ज्ञानी अर्थ माई सो खोजे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायम, सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार भला किस प्रकार से मिल सकता है? ऐसा भेद सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद प्राप्ति का जब तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादू भक्ति भगवंत की देही निरंतर होए। ऐसे निरंतर भक्ति का, ऐसे निरंतर आनंद का जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त करती है, जिसके अंदर शरीर की इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, ऐसा इंद्रियातीत आनंद जिसे प्राप्त नहीं होता है, जो भेद नहीं लेता। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो महाराज फरमाने कि उनको धिक्कार है, क्योंकि उसने भेद नहीं लिया ऐसे भक्ति का। उनके ज्ञानी होने पर भी धिक्कार है, और वो सामान्य मनुष्य भी है और मूढ़ भी है, लेकिन उसने भेद धारण नहीं किया तो उसे भी धिक्कार है। भेक पहर हरि नाम भजे, ताकू फिट धिक्कार, फिट लाणत सुख राम के, भेद न ले गिवार। और कोई इस शरीर के ऊपर वेश धारण कर लेता है, कपड़े रंगा कर, अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, और वो हरि का भजन नहीं करता है, तो महाराज तुम्हारे उसको भी बहुत ज़्यादा धिक्कार है, क्योंकि उसने कपड़े रंगा कर क्यों पहने? परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहने, और वो प्राप्ति नहीं करता है तो उसे भी धिक्कार है। और ज़्यादा धिक्कार है कि यदि वो भेद से भक्ति नहीं करता, भेद से भक्ति नहीं करता, परमात्मा प्राप्ति का जो उपाय है वो सच्ची भक्ति को धारण नहीं करता, तो महाराज माने उनको भी लानत। त्यागी होए ताकीद सो, भजे न अनगढ़ देव, ताको धृक सुखी राम के, निज पद लख्यान भेव। त्यागी बन गए, गर्गस्थी को छोड़कर चले गए और शरीर से त्यागी हो गए। शरीर से त्यागी होकर फिर भी जो है ताकीदी नहीं है, भजने की, भजन करने की तीव्र इच्छा नहीं, भजन करने की तीव्र लगन घट में नहीं, भजन करने का तीव्र प्रेम घट में नहीं, भजन करने का तीव्र रस आनंद घट में नहीं। तो त्यागी हुई ताकीद सु भजे न अनगढ़ देव, और वो भी अनगढ़ देव को भजन, निरंजन निराकार परमात्मा को भजन। ऐसे अनगढ़ देव जो सबके ऊपर है, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसका शरणा नहीं लेते त्यागी होने के बाद।
और आकार के साथ ही लगे रहे। आकार एको सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देत मिटाए। तो त्यागी हुआ किस लिए? इस संसार का त्याग क्यों किया? त्यागी हुए ताकि सु भजे न अनगढ़ देव। इसीलिए त्याग किया कि अनगढ़ बाबा को भजकर ये आत्मा को परमात्मा में मिलाना, इस बूंद को सागर में मिलाना, ताकि वापस से इसे कोई अलग नहीं कर सके और वापस से जन्म मरण में नहीं आए। इसलिए तो त्याग किया, और उस त्याग के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की। और ताको दृक् सुखराम के निजपद लख्या न भेव, और उनको भी धिक्कार है जो ऐसे निजपद का भेद प्राप्त नहीं करते, ऐसे निजपद का भेद नहीं लेते और आनंद पद को प्राप्त नहीं होते हैं, उनको भी बहुत धिक्कार है। जोगी होए सुखी राम के जोग न साजा कोई, ताको दृक सुखी राम कहे भेक लजायो जोई। महाराज हमारे जो जोगी है, जो जोगारम की साधना करता है, अष्टांग योग सांख्य योग की साधना करता है, और वो किस लिए वो जोगारम की साधना करता है? ताकि परमात्मा से उसका योग हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए। लेकिन वो इस प्रकार का योग नहीं साधता कि परमात्मा उसे इसी देह में मिल जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसको भी धिक्कार है, और उसने जो ये शरीर धारण किया है, तो ये शरीर को भी धिक्कार है। इस आत्मा ने शरीर का जो वेग धारण किया है उसको भी धिक्कार है, क्योंकि उस शरीर के माध्यम से ही वो परमात्मा से मिल सकता था, परमात्मा से तारी लग सकती थी, परमात्मा का आनंद प्राप्त हो सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। तो महाराज हमारे उनको धिक्कार है। हरि की भगत समावता डिग पिच गोता खाए, दृक दृक सो सुखी राम के पर खर लो प्या जाए। इस प्रकार से हरि की भक्ति, सच्चे हरि की भक्ति, सच्चे परमात्मा की भक्ति धारण करने में मन उनका डिगपिच होता है, मन उनका गोता खाता है, सोचता है कि धारण करूं कि नहीं करूं, संसार के कार्य करूं कि भक्ति करूं, इस प्रकार से सोचता है। तो महाराज हमारे उनको धिक्कार है, क्योंकि उसे परख हो गई है। सदगुरु ने बता दिया कि भाई सत हरि भजन और जगत सब सपना, ऐसा सब कुछ बात बता दी। ऐसी परख हो जाने के बाद भी वो परख को लोपे जाता है, यानी ऐसे ज्ञान को लोप ही देता है। इसीलिए महाराज माने कि अभी अपने को जो परमात्मा प्राप्ति का और सुअवसर प्राप्त हुआ है, इस सुअवसर को हाथ से नहीं जाने देना, इस सुअवसर को नहीं खोना। बांधा आयो मोसर मतिहारो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो मेरे रामा, जा संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में, सतगुरु शरण पिछानो रे रामा, सतगुरु शरण पिछानो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो रे, बांधा आयो मोसर मतिहारो, माते
पिता सुत पोत कड़ुम्ब, जोड़ जोड़ संग होई मेरे राम, जोड़ जोड़ संग होई। मिन खादे है गरु बहु पाशु, मिन खादे है गरु बहु पाशु। सतगुरु मिलयन कोई मेरे राम, सतगुरु मिलयन कोई रे बांधा। आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। चार दिना की जोर जवानी, चार दिना की जोर जवानी। आदे खर मति भूलो मेरे राम, आदे खर मति भूलो। आदेश गोविंद काया में, आदेश गोविंद काया में। जुग जुग दुख संग झूलो मेरे राम, जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा। आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। तीन लोक लगे माया काची, तीन लोक लगे माया काची। और सगत लगे भाई मेरे राम, और सगत लगे भाई। जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा, जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा। मत मानो जग माही मेरे राम, मत मानो जग माही रे बांधा। आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। कै सुख राम मान नर मेरी, कै सुख राम मान नर मेरे। नेंचर कमली के मेरे राम, नेंचर कमली के। हाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, हाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर। बहुरन जोड़ धरी जे मेरे राम, बहुरन जोड़ धरी जे रे बांधा। आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे। वे
धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो देवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम